हेलो गाइस, वेलकम टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस की आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल को। कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ का ये पार्ट 9 है। ईमेल को एब्रीविएट किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक मेल को एब्रीविएट करते हैं हम एज ईमेल। तो ईमेल सिस्टम जो हैं ये बेस्ड या मेनली यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए एंड फॉरवर्ड करने के लिए मेल्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं, स्टोर करते हैं मैसेजेस को ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। यूज़र्स कौन है? हम ही लोग। फिर से हम लोग जब अपनी मेल को, जैसे जीमेल का एग्जांपल लेते हैं या कोई भी मेल जो आपने कभी यूज़ की हो, जैसे हॉट मेल है, याहू मेल है, तो जब हम अपनी मेल को एक्सेस करते हैं तो हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है और एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आईडी और पासवर्ड अगर हमारे मैच कर जाते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाती है जिसमें जितनी भी मेल्स हमने स्टोर करके रखी हैं वो सारी यहाँ पे हैं, जितनी मेल हमने फॉरवर्ड की हैं वो भी मिल जाती हैं, जितनी मेल हमें आई हैं या इम्पॉर्टेंट है सब मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ईमेल सर्वर जो है, अब जब हमने आईडी और पासवर्ड एंटर किए तो ये कहाँ पे वेरीफाई हुए? जाके ईमेल सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ईमेल सर्वर जो है अगर हम जैसे साइन आउट भी कर देते हैं तो उस टाइम पे भी यूज़र के बिहाफ के ऊपर वो एक्सेप्ट करता है मेल्स को जो आती रहती हैं उसमें। जब आप फॉरवर्ड करते हो या जैसे आपने कोई टाइमिंग रखी है कि कल इतने बजे ये मेल फॉरवर्ड हो जानी चाहिए, तो वो वाली ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग भी कर देता है, डिलीवर करता है मेल्स को, स्टोर मैसेजेस को करता है ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। ठीक है, और कौन से यूज़र? जो कनेक्ट करते हैं ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। हिस्ट्री ऑफ द ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल की वो स्टार्ट हुई थी अर्पानेट के साथ। ठीक है, अर्पानेट जो है ये फर्स्ट इंटरनेट था जो यूज़ करता था ईमेल्स को या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म है यहाँ पे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट ने फर्स्ट टाइम वाइड एरिया पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को यूज़ किया जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल करता था, एंड वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क है जो जिसने इम्प्लीमेंट किया था TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को। तो स्टैंडर्ड्स फॉर एनकोडिंग जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैसेजेस 1973 में प्रपोज किए और RFC 561 यूज़ किया गया उसको। यहाँ पे आप एक्सप्लेन करना RFC क्या है। ठीक है, ईमेल सेम एज इट इज़ ही हैं जैसे पहले फॉरवर्ड होती थी। 1970s में फर्स्ट टाइम ये सेंड होना शुरू हुई थी इंटरनेट के ऊपर, एंड नेटवर्किंग जो है इनिशियली यूज़ की जाती थी एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को ओवर द इंटरनेट ऑन द ARPANET विद एक्सटेंशन FTP। आजकल जो हम यूज़ करते हैं लेकिन वो है SMTP। अगेन फुल फॉर्म इन दोनों की, FTP की एंड SMTP की। देन अब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे मेल्स का हम जनरली यूज़ क्यों करते हैं? मेल का यूज़ करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को, जैसे हमने फॉरवर्ड करनी है या हमने कुछ लेटर्स टाइप किए हैं तो वो भेजने हैं, या बहुत सारे लोगों को हमने एक साथ इनविटेशन भेजना है किसी चीज़ के ऊपर, तो ये सेम काम करती है जैसे पोस्टल मेल काम करती है। पोस्टल मेल के ऊपर हम क्या करते हैं? एक हम लिखते हैं कि ये मेल किसको फॉरवर्ड कर रही है या किसने फॉरवर्ड की है। तो एक में रहता है यहाँ पे टू, ये हो गया टू वाला पोर्शन, और ये वाला हो गया फ्रॉम कि किसके थ्रू आई है, और इसके वेट के अकॉर्डिंग जो है फिर चार्जेस लगते हैं और लेटर जो है वो पोस्ट हो जाता है। ईमेल के केस में भी सेम है थोड़ा सा, कि इसमें भी साइज़ चेक होता है मेल का कितना है, किसके कहाँ से आई है, कहाँ जानी है, उसके बाद आपका कंटेंट होगा। यहाँ पे देखो दिन भी डिसाइडेड रहता है कि कौन से दिन से आई है, ये कहाँ, मतलब कौन सा ईयर है उसके बाद। ठीक है, अगर लेटर में आपने लिखा होगा ये तो तभी दिखेगा, अदरवाइज मेल के ऊपर लेकिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी सारी। आप यहाँ पे लेटर्स अटैच कर सकते हो ईमेल के केस में, वीडियोस अटैच कर सकते हो, फिर अगर आपको PPT है, एक्सेल फाइल है, जितनी भी अटैचमेंट ये सपोर्ट करता है वो सारी आप फॉरवर्ड कर सकते हो थ्रू ईमेल। वेयर एज हम पोस्टल मेल के साथ ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। RFC जो यूज़ किया जाता है फॉर मैसेज हेडर के लिए वो है RFC 5322। मैसेज बॉडी में भी सेम है, लेकिन इस कहाँ से आया है ये वेरीफाई करता है यहाँ पे RFC 5321। ठीक है,
ईमेल मैसेजेस जो हैं ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी का मतलब है जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर, घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी, बस आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, वो एप्लीकेशन होनी चाहिए जिस पे आपने अपनी ईमेल क्रिएट की है, तो ये सेंड कर सकती है मैसेज को कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी, कहीं भी। वी कैन सेंड द सेम मैसेज। अब हम अपने से एक जैसा मैसेज बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द सेवरल पीपल। हम अपने कोवर्कर्स को भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं बार बार उसको बिना रीटाइप किए। अब ये तो है ही, जब हम फॉरवर्ड करते हैं या एक साथ सबको भेजेंगे तो एक ही बार टाइप करने की ज़रूरत है उसको। वेयर एज लेटर के केस में आपको जब आपने पोस्ट करना है उसको, तो एक जैसा लेटर आप कितनी बार लिखोगे? कार्बन कॉपी लगा के भी लिखोगे तब भी 1 या 2 पेजेस तक उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, चौथे पे तो जाएगी नहीं उस केस में। तो ये सेम मैसेजेस को वर्ड टू वर्ड सेम मेल जो है वो फॉरवर्ड कर देगी बहुत सारे यूजर्स को। अब we can send the message around the world as easily as to the friend to the next cabin। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी हम अपने बगल वाले के पास हमारी मेल पहुंचेगी उतनी ही जल्दी वो वहाँ भी पहुंचेगी। जो जैसे अमेरिका में कोई बैठा है, ठीक, इंडिया से हम मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, अमेरिका में कोई है, तो ये सेम टाइम पे जो हमारे बगल में फ्रेंड बैठा है उसको भी तभी पहुँच जाएगी और उसको भी सेम टाइम के ऊपर। ये सेव करता है टाइम को। ईमेल आर वेरी फास्ट। सेव तो टाइम हो ही गया, जैसे आप अगर लेटर लिखोगे तो पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहाँ पोस्ट करोगे, फिर वो पहुँचने में भी 2-3 दिन लगेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। फिर एज ईमेल के केस में जैसे ही आपने फॉरवर्ड की वैसे वो वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। और वी कैन मेल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जैसे स्कैन कॉपी हो गई या जो टाइप करा हुआ आपका डेटा है, जैसे सॉफ्ट कॉपी जितनी भी हैं वो सारी आ गई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट to the recipient and they can edit and return the revised version। वो हमें रिप्लाई भी दे सकते हैं उसी मेल के ऊपर, वो सेम मेल को किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें मेल प्रोवाइड करवाती है। इट इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द पोस्टल मेल। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी फास्ट। तो ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे अकाउंट नेम, ठीक है, @ है, सेपरेट एज अ सेपरेटर है यहाँ पे, एंड देन डोमेन नेम। डोमेन नेम है हमारे पास जैसे gmail.com है, yahoo.com है। अकाउंट नेम जो है ये हमेशा यूनिक रहते हैं। 2 लोगों का सेम नाम के साथ मेल के ऊपर कभी भी अकाउंट नहीं हो सकता अगर वो एक ही डोमेन नेम के ऊपर हैं तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जैसे जीमेल का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि जीमेल के ऊपर हम किस तरह से मेल क्रिएट करते हैं। तो जीमेल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम साइन इन कर रहे हो, तो अगर आप पहले से आपका अकाउंट है तब तो आप यहाँ पे ईमेल टाइप करते हो और नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट के ऊपर आपको पासवर्ड मिलता है और वहाँ पे आप साइन इन कर जाते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तब आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज है ये वाला जहाँ पे आपसे पूछेगा ये कि मेल किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। आप फॉर माई सेल्फ है, टू मैनेज माई बिजनेस, या तो आप बिजनेस के लिए ले रहे हो या तो आप अपने लिए ले रहे हो। तो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया है वो फॉर माई सेल्फ है। सेम क्राइटेरिया आप सेकंड के ऊपर भी फॉलो करके देख सकते हो। तो और देखो ईमेल जो है आपको प्रोवाइड करवाती है कितनी सारी फिजिबिलिटी साथ के साथ कि जैसे आपने ईमेल टाइप की लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आप अपनी मेल भी भूल गए हैं, तो आप फॉरगॉट मेल करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है या कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिसके थ्रू वो आपका पासवर्ड आपको रिट्रीव करवा देगा। अब हम मेल क्रिएट करते हैं फॉर माई सेल्फ के लिए। तो उसके जब आपने फॉर माई सेल्फ पे क्लिक किया उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज आता है जिसमें आपने फर्स्ट नेम प्रोवाइड करवाना है, लास्ट नेम देंगे आप अपना, फिर आप वो यूज़र नेम देंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है जीमेल के ऊपर अकाउंट बन जाए या आपकी मेल आईडी इसके अकॉर्डिंग रहेगी। यूज़र नेम देने के लिए देखो यहाँ पे कंडीशंस हैं कि हम जो है लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड पीरियड का। पीरियड हो गया डॉट वाला सिंबल, लेटर्स हो गए अपर केस लोअर केस, एंड नंबर हो गए 1 to 0 to 9, ठीक है। पासवर्ड जो है, पासवर्ड भी हमें एक बार मतलब कंफर्म करवाना पड़ता है। पासवर्ड के लिए भी हमें यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हम 8 मिनिमम कैरेक्टर आपको यूज़ करने हैं जो मिक्सअप होंगे लेटर्स का, नंबर्स का एंड सिंबल्स का। अब जितने भी सिंबल्स हैं आप अपने पासवर्ड में यूज़ कर सकते हैं लेकिन यूज़र नेम में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आप ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है,
@ का सिंबल है आपके पास, परसेंटेज का है, ये यूज़र नेम में नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आप इनको पासवर्ड में यूज़ कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये वाली सारी फील्ड फिलअप कर दी, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो नेक्स्ट पेज रहेगा ऐसा, जो भी आपने टाइप किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है XYZ करके, xyz@gmail.com। अब आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देंगे, ऑप्शनल है कि आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। कई बार आप जो है मेल आईडी भूल जाते हैं तो इसके ऊपर भी आपसे वेरीफाई करवा लेता है कि आप सेम यूज़र हो तो आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा। तो और उसके बाद आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मांगता है ये कि रिकवरी मेल एड्रेस, कि आपके पास कोई और अगर ऑप्शनल मेल है तो जैसे ही आप अपना जैसे फिर से पासवर्ड भूल गए या आईडी भूल गए तो कहाँ पे रिकवरी भेजेगा वो, जहाँ से आप क्लिक करके अपनी वाली मेल के ऊपर फिर से वापस पहुँच सकते हो, तो वो पहुँचेगा यहाँ से रिकवरी मेल एड्रेस के थ्रू। ये है आपका बर्थडे मांग रहा है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि मंथ, डे है, ईयर है, जेंडर क्या है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख लेंगे कि किस लिए इसने इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो जैसे मैंने नंबर प्रोवाइड किया वहाँ पे, तो इसने बोला कि वेरीफाई द नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका नंबर है और वो सेंड, मतलब उसके बाद जब आपने सेंड किया इसको, ठीक, तो ये आपको देगा यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का कोड। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर शो कर रहा था और ये है वेरिफिकेशन कोड जो हमारे नंबर के ऊपर आया, तो हमने यहाँ पे एंटर किया उसको और उसके बाद ये हुआ वेरीफाई। अब हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जब, तो ये हमारे अकाउंट के ऊपर हमें एक्सेस प्रोवाइड करवाना शुरू करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इन्होंने हमारा नंबर क्यों लिया, तो हमारे नंबर के ऊपर ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता है कि इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड योर फ़ोन नंबर टू योर अकाउंट for use across the Google services, ठीक है। For example, your number will use to receive the call, messages, yeah, make Google services including ads more relevant to you, वो आपको शो करना शुरू कर देगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, या तो स्किप कर सकते हो इसको, या तो यस आई एम इन, और मोर ऑप्शंस आपको देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जब आप नेक्स्ट के ऊपर जाओगे या स्किप कर दोगे वहाँ से, तो ये प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। काफ़ी लंबा पेज है इसलिए मैंने इसको 2 पोर्शन में यहाँ पे दिया है, आप इनको पढ़ेंगे और आई एग्री करके नेक्स्ट के ऊपर आप फॉरवर्ड करोगे। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये था हमारा होम पेज जो फर्स्ट टाइम हमें लुक प्रोवाइड किया। देखो जीमेल सर्विसेज जो हैं इन्होंने नया फीचर ऐड कर दिया है, गूगल मीट, ठीक है। जैसे आजकल जूम है, वेबएक्स है, उसी तरह से गूगल मीट, तो वीडियो मीटिंग विद लाइव कैप्शनिंग एंड स्क्रीन शेयरिंग फॉर यूज़ ऑफ 100 पीपल, एक टाइम पे 100 पीपल आप उसमें मीटिंग में ज्वाइन करवा सकते हो। देखो यहाँ पे मीट के ऑप्शन है, उसके बाद स्टार्ट मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो और किसी और की मीटिंग को आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन मीटिंग के ऊपर आप क्लिक, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा वो जीमेल का पूरा पेज, इस तरह से हमें शो करता है। तो ये वाली हमारी फर्स्ट मेल हो गई। ये है प्राइमरी मेल, सोशल मेल, प्रमोशंस हैं। देखो यहाँ इनबॉक्स आता है, इनबॉक्स है हमारे पास, इनबॉक्स में जो भी मेल आपके पास आई होगी वो सारी आपको शो करेंगे यहाँ पे। तो एक ही मेल है अभी तक हमारे पास गूगल कम्युनिटी की, कि आपने गूगल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो देन इनबॉक्स के ऊपर हमारे पास एक ही मेल शो कर रही है। उसके बाद स्टेयर्ड मैसेजेस रहते हैं, स्टेयर्ड मैसेजेस हैं, स्नूज्ड हैं, सेंट है, ड्राफ्ट है। जैसे आपने कभी कंपोज किया कोई मैसेज या आप फॉरवर्ड करना चाह रहे थे लेकिन आपने फॉरवर्ड नहीं किया उसको, तो वो फिर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस को भी हम साथ के साथ चेक करते चलते हैं ज़रा क्या क्या हैं। और तो यहाँ पे है हमारे पास जैसे लास्ट इसमें, जैसे ये हमारे पास एक ईमेल थी, तो कोई भी ईमेल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जब आप उसको ओपन करोगे, तो हमारे पास वो जैसे ही आपकी वो मेल ख़त्म होती है वहाँ पे ये 2 ऑप्शंस देता है कि आप सेम पे रिप्लाई कर सकते हो या सेम को आप किसी और को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, या आप डिलीट कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो रिप्लाई के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे या फॉरवर्ड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपके पास सेम कंपोज मेल वाला
फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देगा, या तो जैसे ही आपने अपनी मेल के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये वाले पेज के ऊपर आप आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जितनी भी ऑप्शंस आपको मेल प्रोवाइड करवाता है वो सारी की सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। रिप्लाई और फॉरवर्ड हमने पिछले में भी देखा, तो सेम यहाँ पे या तो आप एंड ऑफ द मेल के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी, या तो आप स्टार्टिंग के ऊपर यहीं पे आके देख लोगे। तो रिप्लाई के ऊपर जाएंगे तो सेम ये गूगल कम्युनिटी की तरफ से हमें मेल आई थी तो इसी को रिप्लाई जाएगा। अगर फॉरवर्ड करनी होगी तो किसी और का भी एड्रेस आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ ये हमें प्रोवाइड करवाता है फीचर यहाँ पे कि फ़िल्टर कर सकते हैं हम मैसेजेस को, जिस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है, या प्रिंट करवा सकते हो आप। प्रिंट के लिए वैसे ये वाला सिंबल भी यूज़ है यहाँ पे। डिलीट भी कर सकते हो मैसेज को, ब्लॉक कर सकते हो गूगल कम्युनिटी को, या कोई भी अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर यूज़र से आपको बहुत सारी मेल्स आ रही हैं या आप नहीं चाहते उससे कोई आपको मेल आए, तो आप या कोई भी पर्सन से आपको मेल आए तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मोबाइल नंबर को हम मोबाइल में ब्लॉक कर देते हैं। रिपोर्ट स्पैम कर सकते हो आप, फिशिंग रिपोर्ट कर सकते हो। सो ओरिजिनल फिशिंग है, जैसे आजकल नहीं आप मैसेजेस आते रहते जीमेल के ऊपर कि यू विन 5 करोड़ या 5 मिलियन रुपीज़, तो आप हमें अपने अकाउंट डिटेल भेजो और उसमें इतने पैसे जमा कराओ ताकि हम आपको आपका अवार्ड जो है वो वापस कर सकें, तो वो उसे कहते हैं फिशिंग, ठीक है। जो ओरिजिनल मैसेज, ट्रांसलेट मैसेज, डाउनलोड मैसेज या मार्क एज अनरीड, सब कर सकते हो आप यहाँ। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। जब आप मेल को क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज के ऊपर आओगे और यहाँ पे ये 3 डॉट आपको मिलेंगे, तो यहाँ से आप ये सारी ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारे पास कि कंपोज मेल करना। जब आप किसी को मेल अगर भेजना चाह रहे हो तो वो ऑप्शन आती है फिर आपके पास। इस कंपोज के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये विंडो आपके पास खुल के आई, ठीक है। कंपोज मेल में अब हमारे पास प्री डिफाइंड फील्ड्स क्या क्या हैं। एक तो टू रहेगा, टू में उस पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस जिसको आप मेल जो है फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सीसी है कार्बन कॉपी कि सेम मेल और किसको जाए। पीसीसी है ब्लैंक या ब्लाइंड कार्बन कॉपी कि जो आपने टू और सीसी में जिन जिन लोगों को भेजा, अब आप बीसीसी में जिसका भी मेल एड्रेस टाइप करोगे ये इन दो को नहीं दिखेगा कि आपने इस पर्टिकुलर तीसरे वाले आदमी को भी मेल भेजी है वही वाली, ठीक है। लेकिन उसके पास वो मेल पहुंच गई तो बीसीसी है ये, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब सब्जेक्ट रहेगा कि आपकी मेल का सब्जेक्ट क्या है जो आप किसी को भेज रहे हो। यहाँ पे आप अब पूरा मैसेज टाइप करोगे इस वाले पोर्शन में। ये है आपके पास फॉर्मेट, या जो जिस तरह का आप अपर केस लेटर यूज़ करना चाहते हो, या क्या साइज़ होना चाहिए, कलर्ड कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, जैसा भी आप चाहते हो आपका लेटर लिखा जाए। यहाँ से आप अटैच फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास इमोजीज हैं सारे। ये आपके गूगल ड्राइव का सिंबल है, पिक्चर्स अटैच करनी है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भेजना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस, या तो आप डिलीट कर देना चाहते हो उस मैसेज को, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। जब आप इसको देख रहे हैं तो आप साथ के साथ अपनी मेल को भी ओपन कर लें ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ कि जीमेल जो है आपको 15 GB का साइज़ प्रोवाइड करवाती है। आप इतनी GB तक का इतनी GB तक जो है डेटा अपनी मेल के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे एक्सटेंड होने लग जाएगा तो फिर मेल आपके सिस्टम के ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन रह सकता है कभी आपके पास एग्जाम्स में कि जीमेल में आप मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। 15 GB तक का डेटा, ओके। अब नेक्स्ट है कि जब हम सेटिंग्स के ऊपर आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है ये हमें। तो जनरल सेटिंग के ऊपर देखो क्या क्या चीज़ दी गई है। लैंग्वेज, जीमेल में जो लैंग्वेज डिस्प्ले हो वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इस एरो के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको हम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो आप। फ़ोन नंबर, डिफ़ॉल्टेड कंट्री जैसे इंडिया है तो आपकी कौन सी है उसी अकॉर्डिंग आपका नंबर रहेगा यहाँ पे। मैक्सिमम पेज साइज़, किसी भी कन्वर्सेशन में मेल में आप कितने मैक्सिमम साइज़ यूज़ कर सकते हो वो आपके पास यहाँ से आएगा। अगर आपने मेल सेंड कर दी और आप नहीं चाहते थे कि वो सेंड हो तो अनडू कितनी देर में हो जाए, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, जितनी भी आप लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उतनी देर में आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक।
अगर आप रिप्लाई का बिहेवियर यहाँ पे ऑन करते हो तो रिप्लाई सिंगल के लिए करना है या रिप्लाई ऑल के लिए। अब जैसे हमने वो मेल देखी ना कंपोज करने के लिए, वहाँ 2 में था, CC था, BCC था। अगर उतने सारे लोगों से आपको वो मतलब अटैच रहते हैं सारे आपकी मेल के ऊपर, तो क्या आप सबको रिप्लाई दे रहे हो या सिंगल आदमी को जिसने आपको भेजी थी? तो अगर रिप्लाई के ऊपर जाते हो तो जिसने आपको भेजी थी, मतलब 2 वाली फील्ड पे जिसका रहेगा, फ्रॉम वाली फील्ड के ऊपर जिसका नाम रहेगा उसी को रिप्लाई जाएगा, और रिप्लाई ऑल में जो बाकी भी अटैच लोग थे सबको आपका रिप्लाई है। ठीक है। अब होवर एक्शन है यहाँ पे, और फिर सेंड एंड आर्काइव वाले ऑप्शन। तो जो ये वाले जो बटन है वैसे ये गोल गोल, इनको हम बोलते हैं रेडियो बटन। एट अ टाइम आप इन दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी दोनों में से एक ही चूज़ कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट है फिर से जनरल सेटिंग का पेज से ये नेक्स्ट वाला, वो जो हमारा ए था, ए और अंडरलाइन था, वो था टेक्स्ट स्टाइल आपको प्रोवाइड करवाता है जो ये वाला। तो ये यहाँ पे शो करेगा कि किस किस तरह का टेक्स्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ द रिमूव फॉर्मेटिंग बटन ऑन द टूल बार टू रीसेट द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस जो हैं जो भी अटैच होंगी, क्या वो ऑलवेज डिस्प्ले होनी चाहिए कि आप जो है एक्सटर्नल इमेज को बाद में शो करवाना चाहते हो। डायनामिक मेल, ग्रामर के सजेशन आपको आए कि ना आए, मतलब यहाँ से आप रेडियो बटन चूज़ कर सकते हो इनमें से भी। स्पेलिंग सजेशंस ऑन रहने चाहिए कि नहीं, जैसे आप जो है एच हेलो लिखना चाह रहे थे, आपने HALLO लिखा लेकिन यहाँ पे ELLO होना था, तो ये सजेशन देगा आपको कि ये होगा कि नहीं, ये गलत है या नहीं, ऑटो करेक्ट ऑन होगा या ऑफ रखना है आपको। स्मार्ट कंपोज में राइटिंग सजेशंस प्रोवाइड करवाता है वो आपको। प्रिडिक्टिव राइटिंग सजेशन देगा ये, जो अपीयर होते रहेंगे जैसे जैसे हम ईमेल को टाइप करते जाओगे आगे आगे। स्मार्ट कंपोज पर्सनलाइजेशन रहता है। पर्सनलाइजेशन आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। पैरामेंटल एक्सेस है, उसके बाद कन्वर्सेशन व्यू है, नजेस हैं। ये वाले जो है ये चेक लिस्ट होती हैं, ये वाले बॉक्स है जिसमें आप और एक से ज़्यादा को क्लिक कर लेते हो। ये वाला जैसे ये चेक लिस्ट है, लेकिन ये वाले बटन हैं ये रेडियो बटन। अब है स्मार्ट रिप्लाई। स्मार्ट रिप्लाई को आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ये शो करता है आपको सजेस्टेड रिप्लाईज। जैसे कई बार आप सेम मेल के ऊपर आपने किसी और को रिप्लाई दिया है, तो सेम मतलब सेम जैसी मेल आई है, आप क्या सेम रिप्लाई उसको भी देना चाहते थे जो आपने पिछली वाली को दिया, तो इस तरह की रिप्लाई ये सजेस्ट करता रहेगा आपको। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन को आप ऑन रखना चाहते हो कि ऑफ रखना चाहते हो। फिर स्टार्स हैं कि स्टार आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। और कीबोर्ड के शॉर्टकट, जो कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट है जैसे Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, तो क्या वो यहाँ पे ऑन रहे कि ऑफ रहे, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद बटन लेबल्स, आइकन्स में आए कि टेक्स्ट में आए। माई पिक्चर्स, चूज द पिक्चर, क्रिएट कॉन्टेक्ट फॉर ऑटो, इम्पोर्टेंस सिग्नल फॉर एड्स। यहाँ पे आप सिग्नेचर अपना ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर क्या है, जैसे आपकी ईमेल है ये, और यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे आपने बॉडी ऑफ द मैसेज आ गया, यहाँ पे सिग्नेचर वो डिफ़ॉल्टेड, जैसे आप अपना नाम लिखना चाहते थे एंड में, तो हर एक मेल के साथ आपको वो लिखना पड़ेगा वैसे। लेकिन अगर आप यहाँ सिग्नेचर क्रिएट कर देते हो तो वो जैसे ही आप कंपोज मेल के ऊपर जाओगे तो ये वाला पोर्शन आपके पास ऑलरेडी बन गया है। ये होते हैं सिग्नेचर्स। अभी तक कोई सिग्नेचर नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक। पर्सनल लेवल इंडिकेटर, नो इंडिकेटर, शो इंडिकेटर। फिर है स्निपेट्स। स्निपेट्स जो हैं ये शो करते हैं मैसेजेस को लाइक गूगल वेब सर्च की तरह, या शो सब्जेक्ट ऑनली। तो वेकेशन रिस्पॉन्डर इस तरह से है, और ये आपके पास आ गया टेक्स्ट, जैसे आप दे सकते हो नहीं दे सकते। तो वेकेशन रिस्पॉन्डर क्या है कि सेंड एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू द इनकमिंग मैसेजेस। इफ अ कॉन्टैक्ट सेंड यू सेवरल मैसेजेस, दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंट एट मोस्ट वंस एवरी 4 days। ठीक है। इसके बाद फॉरवर्डिंग आ गया। तो फॉरवर्डिंग करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो कि ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस। इफ यू कैन फॉरवर्ड ओनली सम ऑफ योर मेल बाय क्रिएटिंग, जैसे आपकी मेल के ऊपर कोई मेल आती है, आप किसी और, जैसे एक और मेल है आपकी, तो आप इसके ऊपर चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होती रहे, तो यहाँ पे आप फॉरवर्डिंग एड्रेस टाइप कर सकते हैं। आपके सिस्टम के ऊपर मेल आई लेकिन आपने किसी और के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर दी। ठीक है। ये है POP। POP जो है हम प्रोटोकॉल्स में पढ़ चुके हैं। वैसे अभी तक अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ के बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखिएगा उनको, जहाँ पे हमने प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे। तो ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो डाउनलोड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिसेबल करना है, एनेबल करना है, या क्या नहीं करना,
मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहते हो उस वैसे इसने सजेशंस दिए हैं आपको। यहाँ पे है IMAP एक्सेस स्टेटस एनेबल है डिसेबल है, जैसा भी आप चाहते हो। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आप आएंगे तो जितनी भी सेटिंग्स आपने की हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे ये विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे कैंसिल लिखा है, और ये है सेव चेंजेस कि आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएंगे जितने भी आपने सेव किए। ये है हमारे पास फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि शो सर्च ऑप्शंस। अगर आपको मेल बॉक्स में अपनी सर्च करनी है कोई मेल, तो आप यहाँ पे सर्च मेल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी मेल एड्रेस, या तो मेल एड्रेस किसी का टाइप करोगे आप, या सब्जेक्ट जिसके भी अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो टाइप करके एंटर का बटन दबाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्चेज आना शुरू हो जाएंगी। या तो फिर आप इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सर्च के ऑप्शंस आपको देगा कि आप किस तरह से सर्च करना चाहते हैं। फ्रॉम वाले पोर्शन अगर आपको याद है, जैसे कई बार कोई मेल आई है लेकिन आप भूल गए कि अच्छा वो मेल क्या थी, या किसके कहाँ से आई थी, या उसका सब्जेक्ट क्या था, तो आप ये सारी ऑप्शंस इसने प्रोवाइड करवाई हैं वहाँ पे। या तो आपको फ्रॉम याद होगा या टू याद होगा, क्या सब्जेक्ट याद है तो सब्जेक्ट के थ्रू भी आप मेल को ढूंढ सकते हैं, या कोई सिंगल वर्ड है, या साइजेस के अकॉर्डिंग है, डेट के अकॉर्डिंग है, ये सारी मेल्स में आपको वो सर्च करनी है। तो उसके बाद आप सर्च के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट के थ्रू आपको देखना है कि अटैच्ड है फाइल्स की नहीं है तो उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द फेसबुक, एंड stay home, stay happy, stay safe. God bless you all.